उपरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत धिया विप्रो अजायत। वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम ऋग्वेद के 8वें मंडल के इस सुंदर मंत्र को लेंगे जिससे व्यक्ति मेधावी हो जाता है। आज हम बताने का प्रयास करेंगे आपको कि किस प्रकार से व्यक्ति मेधावी होता है। तो कहा उपरे गिरीणाम, मेरे साथ आप भी बोलेंगे उपरे गिरीणाम। उपवरे, उप आधा ह फिर व फिर रे, उपवरे गिरीणां संगमे च नदीनां या विप्रो अजायत या विप्रो अजायत या विप्रो अजायत धिया विप्रो अजायत। आइए पहले इसके शब्दार्थ समझते हैं। जब व्यक्ति को शब्दार्थ पकड़ में आते हैं तब उसका अर्थ समझता है, और जब अर्थ समझता है तो उसकी व्याख्या समझ में आती है। फिर वो उस पर समझने के हिसाब से ही फिर वो मनन अच्छे प्रकार से कर पाता है और बुद्धिपूर्वक निर्णय कर पाता है कि ये बात ठीक है। तो आइए शब्दार्थ, पहला ही शब्द है इसमें उपहरे, और फिर दूसरा है गिरीणाम। गिरीणाम मतलब पर्वतों की, उपहरे गुफाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, संगमे च नदीनाम, च को कहेंगे और, संगमे नदीनाम अर्थात नदियों के संगम पर, पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर धिया अर्थात ध्यान करने से, विप्रो अर्थात मेधावी और ब्राह्मण अजायत हो जाता है। कहाँ पर? जो व्यक्ति पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर ध्यान करते हैं वे लोग मेधावी हो जाते हैं और ब्राह्मण बन जाते हैं। ये क्यों कहा गया है कि मेधावी बन जाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं? क्योंकि जब व्यक्ति एकांत स्थान पर जाता है और ऐसी जगह पर जाता है जहाँ जो कि ऋषियों की तपस्थली है, वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर जाने से उनकी जो ऋषियों की किए गए जो तप हैं, उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो ज्ञान गंगा है, वह उसके मस्तिष्क में बैठ जाती है। इसीलिए नदियों को इतना बड़ा महत्व दिया। एक तो नदियाँ हमको जल पिलाती हैं और दूसरी नदियों का जो वातावरण स्थान का होता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति गुफाओं में, पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर ध्यान करते हैं वे मेधावी बन जाते हैं। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या खोलने का प्रयास करती हूँ। पर्वत गुफा नदी के संगम एकांत देश में करें जो ध्यान, एकांत देश में करें जो ध्यान, विमल वेद ब्राह्मण मेधावी बन करते सबका कल्याण, बन करते सबका कल्याण। ध्यान की बहुत बड़ी महत्ता है। घरों में, गृहस्थियों में जब व्यक्ति रहता है तो ध्यान उसका सारा की सारा घर में लगा रहता है, बच्चों में लगा रहता है, पति में लगा रहता है, पत्नी में लगा रहता है, पड़ोसियों में लगा रहता है, मित्रों में लगा रहता है, रिश्तेदारों में लगा रहता है। कौन कहाँ क्या कर रहा है, बस इसी बात में वो लगा रहता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या आवश्यक है, क्या मैं कुछ परिवार से ऊपर उठ करके समाज का कार्य कर रहा हूँ, क्या मैं राष्ट्र के लिए कोई आहुति निकाल रहा हूँ, क्या मैं कोई धन की व्यवस्था कहीं कर रहा हूँ जहाँ जिनको जरूरत है, क्या मैं अपना समय दे रहा हूँ, क्या मैं अपनी कोई सेवा दे रहा हूँ, क्या मैं कोई श्रम कर रहा हूँ। ऐसा विचार वो नहीं कर पाता। लेकिन जब वह इस एकांत स्थान पर जाता है, या तो पर्वत की गुफाओं में, हमने देखा बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, बहुत ऋषियों ने, मुनियों ने वहाँ पर तपस्या की होगी। इस प्रकार के हमें आज वो खंडर के रूप में नजर आ रहे हैं। बाकायदा गुफाओं में गुफा, गुफाओं में गुफा, और कोई न कोई वहाँ पर इस प्रकार से इन प्राकृतिक स्थलों पर जाकर के प्रकृति को देखता हुआ
प्रकृति की समीपता को लेता हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि ये इतना सुंदर संसार किसने बनाया है, कोई तो एक शक्ति है। उसी शक्ति को पाने के लिए फिर वो ध्यान करता है, उसको खोजने का, ध्यान एक खोज है, अर्थात उसको खोजने का प्रयास करता है कि वो शक्ति कौन है जो इतना बड़ा कार्य कर रही है। तरह तरह की नदियाँ, तरह तरह के पानी, तरह तरह की जगह बदलते के साथ ही मिट्टी, तरह तरह का वातावरण, तरह तरह की मौसम, तरह तरह की ऋतुएं, इनको कौन कर रहा है। तो जब वो बैठ करके एकांत प्रदेश में कुछ अपने घर परिवार से दूर हो करके और वो इस प्रकार का चिंतन करता है, तो वो बहुत बड़ा ब्राह्मण अर्थात मेधावी, विद्वान, ज्ञानी हो जाता है। इसीलिए इसमें कहा गया कि परम पिता परमेश्वर ने हम पर बड़ी कृपा की है कि हमको मनुष्य का चोला दिया, और जब मनुष्य का चोला मिला है तो वो ब्राह्मण बनने के लिए मिला, अर्थात ज्ञानी बनने के लिए मिला। और सिर्फ ज्ञानी बनने के लिए नहीं मिला, जब ज्ञानी बनने के लिए मिला तो इसलिए मिला कि ज्ञानी होकर के व्यक्ति जो ज्ञान उसको हुआ है कि मनुष्य जीवन का साफल्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करके आनंद की प्राप्ति स्वयं करना और अन्यों को भी कराना। जब वो ऐसा सोचता है तो फिर वह एकांत प्रदेश में जाता है, विद्वान होता है। और एक व्यवस्था थी प्राचीन काल में, ऐसी जगहों पर ही ऋषियों मुनियों के गुफाओं के साथ साथ आश्रम भी हुआ करते थे। वे अपने आश्रम बना करके रहा करते थे, वहां पर गृहस्थी जन जाया करते थे, उनके उपदेशों को श्रवण करते थे। और आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं, आज भी इस प्रकार का कथा कीर्तन और ये भगवत चिंतन इस प्रकार के व्यक्ति को जब घर से बाहर जाता है तो मिल जाया करते हैं। हमारे चारों धाम, चारों तीर्थ क्यों कहलाते हैं? तीर्थ का अर्थ होता है तारना, तारना अर्थात संसार सागर से पार करना। तो संसार सागर से व्यक्ति कब पार करता है? जब इस प्रकार से ऋषियों के श्रीमुख से, मुनियों के श्रीमुख से, विद्वानों, ज्ञानियों, तपस्वियों, त्यागियों के मुख से जब इस प्रकार के 8 ग्रंथों के पठन पाठन को करता है, उनकी वाणी को सुनता है, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही विशेषता से बताया है कि गृहस्थ धर्म पूरा करने के बाद अगर व्यक्ति, क्योंकि 25 साल का ब्रह्मचर्य काल विद्यार्थी काल होता है जो कि अपनी व्यक्तिगत उन्नति करता है, और जो 50वें साल, जब 50 साल हो जाते हैं तो गृहस्थ काल होता है जिसमें परिवार की उन्नति करता है। लेकिन 50 से 75 वर्ष का जो व्यक्ति होता है, वो जो काल संधि चल रहा होता है 50 से लेकर के 75 वर्ष का, वो वानप्रस्थ का काल हो जाता है। और वानप्रस्थ का काल सिर्फ अपने लिए नहीं होता, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं होता, वो समाज के लिए भी होता है। वहां पर व्यक्ति चिंतन करता है, मुनि बन करके रहता है, यज्ञ करता है, अपने ज्ञान का जो दर्शन वो कर रहा है उस ज्ञान के दर्शन को भी वो कराता है। और फिर उसके पश्चात वह संन्यास आश्रम में 75 के बाद प्रवेश करता है, फिर पूरी तरीके से समर्पित हो जाता है, क्योंकि अब उसका ज्ञान परिपक्व हो गया है। अब अपने ज्ञान को अपने पास वो नहीं रहेगा, अपने समय को अपने लिए नहीं रखेगा, न अपने परिवार के लिए रखेगा, न सिर्फ समाज तक सीमित रहेगा। अब वो व्यक्ति पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। तो इस प्रकार से ये 4 आश्रम, और ये 4 आश्रमों की जो व्यवस्था है वो ईश्वर ने वेद में हमको दी हुई है। इसलिए व्यक्ति अपने मनुष्य के चोले के सार्थक करने के लिए एकांत स्थान को खोजे। गृहस्थी लोग भी जब 50 से 75 की अवस्था के अंतर्गत प्रवेश करने लगे, 50 से 51वें वर्ष में प्रवेश करने लगे, तो थोड़ा बहुत समय एक अपने एकांत देश अपने घर में ही बना करके थोड़ा सा ध्यान का उपक्रम किया करें। इसके लिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमको वैदिक संध्या समझाई हुई है। सुबह भी वैदिक संध्या और एक बार शाम को भी वैदिक संध्या। सुबह प्रातःकाल जैसे ही होने लगे, सूर्य की हल्की हल्की लालिमा आए तब संध्या कर ले, और शाम को भी सूरज जब अस्त होने लगे तब संध्या कर ले। हर देश का समय थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है अपने अपने हिसाब से। जब पूरब का उदय, सूरज का उदय होने को हो, पूरा हुआ नहीं हो, होने को हो, मतलब सूरज की आगमनी करनी हो, और इधर से सूरज जा रहा हो, तो बस इन दोनों काल जो संधि काल है, प्रातः के सायं के और सायं के प्रातः के, इस प्रकार से जब संधि काल होता है तो इन संधि कालों में हमें वैदिक संध्या करनी चाहिए।
सम्यक ध्यायन्ते यस्यां सा संध्या। सम्यक प्रकार से किया गया जो ध्यान होता है वो संध्या कहलाती है। इसलिए ये ध्यान की बहुत अधिक महत्ता है। जब व्यक्ति खोज करता है तभी खोज करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि वो उस ज्ञेय तत्व में, वो उस साध्य तत्व में, जो खोजने योग्य तत्व है उसमें वो खो जाता है। तो इसमें कहा गया इस प्रकार से हम भी वेद के विद्वान बने, उच्च स्तर के साधक बने, योगी बने, गांव नगर से दूर गुरुकुलों में, आश्रम में जहाँ पर योग ध्यान की कक्षाएं लगती हों, ऐसे स्थलों में जाकर के यज्ञ योग के वातावरण को ले अपने घर में भी पहुंचाएं, प्रत्येक घर में पहुंचाने का प्रयास करें, सिर्फ अपने घर में ही नहीं। इस प्रकार से वेद दर्शन उपनिषद आदि ग्रंथों का हम स्वाध्याय करें, अपने जीवन को मान बनाएं, स्वयं अपना तो कल्याण करें ही, पूरे संसार का भी कल्याण करने के लिए हम विचरण करें। तो इसीलिए यहाँ पर बार बार एक ही बात पर फोकस किया गया है कि पर्वतों की गुफाओं में जाएं, नदियों के संगम पर जाएं, वहां पर ध्यान करें तो अतिरिक्त लाभ होगा। घर में तो करें ही, लेकिन ऐसे स्थानों पर भी हम भी जब जाते हैं कभी पर्वत स्थलों पर, तो हमें भी ऐसे लगता है यही रुक जाए। वहां जब देखते हैं बादल हो रहे हैं, घनघोर कोहरा हो रहा है, बादलों के ऊपर हम बैठने लगता है कोई ऐसी शक्ति है जो इस कार्य को कर रही है, क्योंकि हम जीवों का तो ऐसा बस ही नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। कौन इन बादलों को उड़ाता है, कौन इन नदियों में जल भर रहा है, कौन इस प्रकार का वातावरण तैयार करता है। अभी हम इधर थे तो कुछ और लग रहा था, वहां थे तो कुछ और लग गया। तो ऐसे चेंजेस जो होते हैं वो कौन कर रहा है? ऐसे परिवर्तन कोई संसार में करने वाला कोई तो करता है, क्योंकि प्रकृति अपने आप स्वयं नहीं कर सकती जड़ होने से, और जीवात्मा अल्पज्ञ पूर्ण है इसलिए नहीं कर सकता। तो परमात्मा ही सर्वज्ञ है, पूर्ण है, सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, उसी के वश में ये सारा संसार है, वही इस कार्य को कर रहा है। लेकिन अभी हम शब्द ज्ञान से जान रहे हैं, शब्द प्रमाण से जान रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अनुमान से भी जान रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस वेद ज्ञान को, इन 8 ग्रंथों के ज्ञान को हमारे भीतर भी लाए, हम भी ऐसे एकांत प्रदेश अपना बनाएं, एकांत प्रदेश अपने हृदय में भी बनाएं। अगर घर में ऐसा वातावरण बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी साल 6 महीने के बाद में ऐसे स्थानों पर जाएं और जा करके अपना भी कल्याण करें, और अपना कल्याण करके फिर उस कल्याण को अपने तक सीमित न रहने दें, उसको आगे आगे बढ़ाते चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते।